फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल। मेरा नाम है पुनीत और आई वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल अमर धवन। ओके, यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ डेली एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस, जो कि आपको बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप एजुकेशन के फील्ड में आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आप अपने सक्सेस में ग्रो करेंगे, ठीक है, कैसे आप सक्सेस पाएंगे। तो इसलिए आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लोकेशन क्या होती है और लोकेशन डिसीजन क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारा लोकेशन डिसीजन का टॉपिक होगा। ओके, तो हम बात करते हैं लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन डिसीजन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि लोकेशन क्या होती है, व्हाट इज लोकेशन इज ऑल अबाउट। दोस्तों, व्हेन वी गो फॉर एनी बिजनेस ओपनिंग एंड in order to maintain various kinds of business geographical locations, we need to fix a kind of proper location in which where we are need to just open my business। ठीक है, सो लोकेशन का मतलब होता है हिंदी में मीन जगह, या हम कह सकते हैं कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पर अपना बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, जहाँ पर अपना कोई इंडस्ट्री खोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लोकेशन का मतलब होता है सिंपल टर्म्स में एक ऐसी जगह जहाँ पर आप कोई बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई आप अपना सेटअप लगाना चाहते हैं, या आप किसी बंदे को हायर करना चाहते हैं। सपोज आप कोई फैक्ट्री आप ओपन करने की सोच रहे हैं, तो आप वहां पर जहाँ पर आप ओपन करेंगे उसे हम बोलते हैं लोकेशन इन सिंपली मीन्स। अब हम बात करते हैं लोकेशन डिसीजंस के बारे में। तो यहाँ पे देखो सिंपली लिखा हुआ है, मैंने आपके लिए पहले से पीपीटी बना के रखी है, जो कि आपको पता चल जाएगा कि लोकेशन डिसीजन क्या होती है। इसके हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। ओके, और अगर आपको पीपीटी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको वहीं से इस पीपीटी का लिंक शेयर कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली लिखा है लोकेशन डिसीजन मीन्स चूजिंग अ बिजनेस लोकेशन फॉर बिजनेस। इट इज नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर द बिजनेस। Its main aims to find out the best alternative from the different choices. Hence, location decision is important for both either large scale organization or small scale organization. सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर मैं कोई बिजनेस खोलने जा रहा हूँ आज, सपोज मैं अपना मान के चलिए कोई फूड का बिजनेस खोलने जा रहा हूँ, तो मुझे एक ऐसी लोकेशन देखनी पड़ेगी जहाँ पर मेरे जो कस्टमर हैं वो ज्यादा अवेलेबल हों। अगर मान के चलिए मैं ऐसा अपना कोई फूड का बिजनेस का एग्जांपल लेके चलता हूँ, अगर मैं कोई फूड रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ और रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए मुझे कोई ऐसी जगह की नीड होगी जहाँ पर कस्टमर्स मेरे ज्यादा अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहे। ठीक है, तो अगर मुझे अपना फूड का बिजनेस ओपन करना है तो मुझे ऐसी बिजनेस लोकेशन का चयन करना पड़ेगा, ऐसी बिजनेस लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ पर मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा हो, ठीक है, और जहाँ पर मेरी कस्टमर्स की रीच भी इंक्रीज हो। ठीक है, तो लोकेशन डिसीजन का मतलब होता है एक प्रकार से ऐसे डिसीजंस अपने बिजनेस लोकेशन के बारे में जो कि मेरे इन सारे फैक्टर्स को कवर आउट करे, जैसे कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ठीक है, वहां पर कस्टमर रीच अवेलेबल हो, ठीक है, एरिया सही हो। ऐसा अब मान के चलिए मैं फूड का बिजनेस है, अब फूड का बिजनेस में कोई ऐसे इलाके पे तो नहीं खोल सकता जहाँ कोई इंडस्ट्रियल इलाके जहाँ पे चले ही नहीं। ठीक है, तो मुझे फूड का इलाका एक ऐसी जगह पे खोलना पड़ेगा, फूड का बिजनेस, जहाँ पर मेरे कस्टमर्स रीच बहुत ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को ओपन करने के लिए उसकी लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है। ठीक है, अगर आप मान के चलिए अगर आपको यहाँ पे स्टेशनरी का बिजनेस खोल रहे हैं, ठीक है, या सपोज मान के चलिए अगर आप कोई साड़ियों का बिजनेस खोल रहे हैं, वुमेन्स साड़ियों का, तो आपको ऐसी जगह सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो मेन मार्केट में हो। ठीक है, आप कोई ऐसी जगह सेलेक्ट नहीं कर सकते जहां पर कोई कस्टमर ही ना आए। ठीक है, तो लोकेशन डिसीजन का मतलब होता है एक प्रकार से लोकेशन के बारे में सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, गोल्स क्या है हमारे लोकेशन डिसीजन को सिलेक्ट करने के पीछे, यानी कि जो मैं लोकेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ, व्हाट आर माय मेन ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दैट। ओके, सो एक एक करके बात कर लेते हैं। द मेन एंड फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस लोकेशन डिसीजन इज टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन दीज 3 पॉइंट्स। ओके, अब पॉइंट्स देखना क्या क्या है। सबसे पहले पोटेंशियल रेवेन्यू दैट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम द लोकेशंस, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है। ठीक है, एक ऐसी लोकेशन जहां से पोटेंशियल रेवेन्यू कमा सकूं। ऐसा ना हो कि मैंने अपना बिजनेस तो ऐसी जगह खड़ा कर लिया है, लेकिन ऐसा ना हो वहां पे रेवेन्यू की कोई गारंटी नहीं है। फूड का बिजनेस में आपको लेके चल रहा हूँ, तो फूड के बिजनेस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे कस्टमर्स ही नहीं है, ठीक है, या वहाँ पे कोई सर्विसेज ही अवेलेबल नहीं है। ओके, लोगों का बैठने का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मैंने ओपन नहीं कर रखी, तो ये सब आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा, द कंज्यूमर सर्विस दैट बिजनेस वांट्स टू प्रोवाइड, मतलब जो आप बिजनेस में अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कंज्यूमर्स को मिले। ऐसा ना हो कंज्यूमर आ रहा है उसको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है,
ठीक है, या फिर कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पर पैसा वो पेमेंट करे, या कोई ऐसी सिस्टम ही नहीं है जहाँ पर उसको मतलब कंफर्टेबल प्रोवाइड हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान में रखना होता है। सेकंड थर्ड थिंग इज दैट ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो कि आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगा रहे हैं। ओके, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान के चलिए आपने आज कोई फूड का बिजनेस खोला और सपोज ना करे तो आपका 6 या 1 साल नहीं चला, और अगर आप उसको स्टार्ट करते हैं तो आप कम से कम इतना पैसा तो आपका उससे कवर हो जाना चाहिए कि आपकी वो ऑपरेशनल कॉस्ट निकल के आ जाए। सपोज मान के चलिए आज मैं 1 लाख रुपए में अपना बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ, तो मुझे 1 साल में कम से कम ऐसी लोकेशन से इतना पैसा तो कमा लेना चाहिए, कम से कम मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट कवर हो जाए। ठीक है, तो ये तीन आप चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। पहला आपका पोटेंशियल रेवेन्यू उस लोकेशन से निकले, दूसरा कंज्यूमर अवेलेबिलिटी यानी कि कंज्यूमर को सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए, तीसरा ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी कवर हो जाए। ठीक है, चौथा आपके और भी फैक्टर हो सकते हैं जैसे कि आपकी असेसिबिलिटी, ठीक है, कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन, ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब असेसिबिलिटी, असेसिबिलिटी में भैया आ जाएगा कंज्यूमर्स की अवेलेबिलिटी, कंज्यूमर को सर्विस अच्छे से मिले। ओके, अब लोकेशन इज इम्पेरेटिव फॉर एवरी बिजनेस टू सेल इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर हैव फिक्स्ड प्लेस। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। इम्पेरेटिव का दोस्तों अगर मतलब होता है नेसेसरी, जरूरी, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी होता है। अब ऐसा तो नहीं है मैंने आज अपनी लोकेशन सेट कर दी दिल्ली में और कल मैं अपनी लोकेशन सेट कर रहा हूँ जनकपुरी में, क्योंकि दिल्ली का एक पार्ट होता है, या अगले दिन मैं उसको सेट कर रहा हूँ नोएडा में। तो कोई फिक्स प्लेस होना चाहिए। ठीक है, कोई फिक्स प्लेस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आज कंज्यूमर यहाँ आ रहे हैं, अगले दिन वहाँ आ रहे हैं, अगले दिन वहाँ आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्या होगा, कंज्यूमर्स के दिमाग में पोजीशनिंग ही नहीं बन पाएगी आपकी कि आपका बिजनेस कहाँ पर सेटअप है। ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूं, द क्लोथिंग शॉप विच इज लोकेटेड इन द बिजी एरिया अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर्स दैट द क्लोथिंग शॉप विच इज लोकेटेड इन टाउन एरिया। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, क्लोथिंग शॉप अगर आप खोलते हैं तो वो वहां पर लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी जहां पर कस्टमर्स ज्यादा हैं, जहां पर मेन मार्केट है, एज कंपेरिजन टू देन जहां पर गांव है। ठीक है, तो आपको लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बिजनेस को सक्सेसफुल रन करने के लिए। ओके दोस्तों, आई होप आपको सारे पॉइंट्स कवर समझ में आए होंगे। उसके बाद आता है मेरा यहाँ पे फैसिलिटी लोकेशन। ठीक है, अब लोकेशन में सबसे पहले जो डिसीजन आता है वो आता है फैसिलिटी लोकेशन। फैसिलिटी लोकेशन का मतलब होता है एक प्रकार से, फैसिलिटी लोकेशन में बी डिफाइंड एज अ सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन और साइट और प्लेस where the factory or plant of facilities to be installed where the plant will start functioning। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है फैसिलिटीज में मुझे ऐसी जगह पर अपने बिजनेस को ओपन करना चाहिए यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो। मान के चलिए अगर आप कोई सलून का बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे देखना हो कि आपको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए। ठीक है, या आपको कस्टमर आसानी से मिल जाए। ठीक है, या आपकी जो सर्विसेज जो भी उसमें यूज हो रही हैं उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं वो सारे आपको आसानी से वो इंस्टॉल्ड वहाँ पे हो जाएं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सारी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल हो। ओके, नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन डिसीजन। भाई जो हम क्यों बात कर रहे हैं लोकेशन डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखिए लोकेशन इज अ क्रिटिकल एलिमेंट इन डिटरमाइनिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर बोथ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस फर्म्स। The choice of locations can alter total production and distribution cost by much 10%. Once an operation manager has committed an organization to a specific location, many costs are firmly in place and difficult to reduce. सिंपल सी बात है, अगर आज मैं कोई अपना बिजनेस यहाँ पे लगा रहा हूँ, मान के चलिए अभी मैंने 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगा के मैंने कोई बिजनेस खोला। ठीक है, अब जहाँ पर मैंने सेटअप किया अपने बिजनेस का, अब इतना वो तो नहीं है, इतनी जल्दी तो मैं किसी बिजनेस को दूसरी जगह पर सेटअप नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि मेरी यहाँ पे प्लांटेशन कॉस्ट लगी है, मैंने लोगों को हायर किया है। ठीक है, मैंने सर्विसेज अवेलेबिलिटी यहाँ पे करी है, मैंने इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल करे हैं। अभी इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता कि आप एक प्लांट से दूसरी जगह प्लांट को लोकेशन को सेट कर दो। ओके, तो यहाँ पर ये यही कह रहा है, एक बार आपने लोकेशन सेट कर दी तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है उसको दूसरी जगह पे सेट आउट करना, उसमें भी बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। ओके, तो लोकेशन डिसीजन बहुत आपको समझदारी से लेना चाहिए जब भी आप कोई बिजनेस को ओपन करना जा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को बहुत प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार पैसा लगा दिया, ठीक है, तो वहां पर आपको दूसरी जगह इंस्टॉल करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है, और उसके बाद आता है मेरा ग्लोबलाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस। ग्लोबलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन का मतलब पहले क्या होता था कि लोग एक ही जगह बिजनेस अपना लगाते थे और वहीं पे कस्टमर्स को वो
पाने के लिए कोशिश करते थे। लेकिन आज के टर्म्स में इन द प्रेजेंट सिनेरियो ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, यानी कि आप अपने सर्विसेज ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए, ठीक है, इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर यही बात कर रहा है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट ड्राइव्स ग्लोबलाइजेशन इज द इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स इन सेवेरल डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब आज आप अपने सारी इंफॉर्मेशन लोगों को, अपने बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, गूगल क्या करता है, गूगल सारी इंफॉर्मेशन अपने कंज्यूमर्स को देता है, जिससे कि गूगल टॉप रैंक पे आता है। ठीक है, मान के चलिए अगर आपका कोई बिजनेस है, स्ट्रीट फूड का बिजनेस है, ओके, या आपका कोई, अगर आप कोई साड़ियों का बिजनेस ओपन कर रहे हैं, आप कोई क्लोथिंग शॉप चलाते हैं, तो आप ई कॉमर्स की वेबसाइट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, उसको दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका रीजंस फॉर चेंजिंग और एडिंग ट्रांजैक्शनल फैसिलिटी लोकेशन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक प्रकार से लेन देन। आप ट्रांजैक्शनल किस तरीके से कर रहे हैं, आप किस तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है फ्री ट्रेडेड जोन, पॉलिटिकल रिस्क, गवर्नमेंट बैरियर्स एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब अब क्या हुआ, पहले के टाइम पे सरकार ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे कि आप बिजनेस यहीं पे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ, पहले क्या होता था कि सरकार ने बहुत सारी जगह रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि जहां पर आप मान के चलिए आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो अमेरिका में बिजनेस करने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट्स पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हो चुका है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप कहीं भी बिजनेस खोल सकते हैं, देश विदेश में अपना बिजनेस कर सकते हैं। ओके, तो ये रीजन है क्या, तो आपका फ्री ट्रेड जोन और पॉलिटिकल रिस्क दोनों इसी में कवर हो जाते हैं। ओके, तीसरा आता है आपका गवर्नमेंट बैरियर्स। गवर्नमेंट बैरियर्स का मतलब होता है कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे सरकार ने बैन लगा रखा है। मान के चलिए अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं टोबैको का, या मान के चलिए अगर आप किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं तो सरकार कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देती है उसके ऊपर। ठीक है, अगर कोई नया टैक्स सरकार ने लगा दिया तो उसके हिसाब से बिजनेसमैन को उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी रीजन आता है कि आप फैसिलिटी लोकेशन आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, उसके बाद आता है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मान के चलिए अगर आपको कस्टमर आपसे कुछ ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है अपने कस्टमर्स को, सॉरी कॉम्पिटिटर आपका कोई कस्टमर्स को ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, तो आपको क्या करना होता है, अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर पे जीतना है, कॉम्पिटिटर एडवांटेज चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर के बिहाफ पर आपको ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट आपको कस्टमर को देना होगा, जिसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम डिलाइट भी बोलते हैं। आप अपने कस्टमर को कुछ डिलाइट प्रोवाइड कीजिए, आपका कस्टमर अपने कॉम्पिटिटर से हट के आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 रीजन होते हैं जो हमने डिस्कस किए फॉर ट्रांजैक्शनल फैसिलिटी लोकेशन। फर्स्ट इज फ्री ट्रेड जोन, सेकंड इज पॉलिटिकल रिस्क, थर्ड इज गवर्नमेंट बैरियर्स एंड फोर्थ इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, अब आता है मेरा फैक्टर जो कि अफेक्टिंग करते हैं लोकेशन डिसीजन को। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो सबसे पहले आता है आपका फैक्टर्स में जो कि अफेक्ट करता है आपके लोकेशन डिसीजंस को। सबसे पहला होता है रॉ मटेरियल्स। मान के चलिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो आपको ऐसी जगह पे अपनी बिजनेस ओपन करना चाहिए जहाँ पर सारी सुविधाएं अवेलेबल हों। ठीक है, लाइक मान के चलिए अगर आप कोई फूड का या किसी मान के चलिए सलून का बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कस्टमर वहाँ पे अवेलेबल हो। ठीक है, सारे चीजों का इंस्टॉलेशन वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर ये होता है रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। सेकेंड थिंग इज दैट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों आज के टर्म्स के अंदर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का रोल ना हो। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा आता है आपका लेबर। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस ओपन कर रहे हैं फूड जिसमें लेबर की रिक्वायरमेंट और काफी ज्यादा होती है, उसमें शेफ की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अगर शेफ ही नहीं है या लेबर ही नहीं है तो आपका बिजनेस कैसे रन हो पाएगा। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चौथी आती है आपकी कैपिटल। ऑब्वियसली बात है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल को हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी। ओके, अगर कैपिटल ही नहीं होगी, अगर आपके पास फंड्स ही नहीं है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग ही नहीं है तो आप बिजनेस को रन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल एबिलिटी भी ध्यान में रखनी चाहिए, कैपिटल। उसके बाद होता है मार्केट जो हमने पहले डिस्कस किया। उसके बाद होता है हमारा जगह, लोकेशन, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लोकेशन से जुड़ी हैं जो कि अफेक्ट करती हैं। इस वीडियो में दोस्तों हमने जाना लोकेशन के बारे में, उसके फैक्टर्स के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अलग टॉपिक के बारे में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।